नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे मौत की चिंगारी। जी हाँ, हमीदिया हॉस्पिटल कमला नेहरू में जिस तरीके से कल रात को घटना घटित हुई, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन जिन नवजातों ने जन्म लिया, जन्म लेने के चंद घंटों बाद ही स्वर्गवासी हो गए, उनकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हुई, हृदयद्वारक घटना थी। तमाम लोग वहाँ पहुँचे। अब राजनीति तो शुरू हो चुकी है, लेकिन बात है लापरवाही की। लापरवाही यदि हुई है तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें चर्चा करेंगे, तो सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। बिल्कुल, हर दफ़ा हमेशा विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी होती है और विभागीय मंत्री खुल के आएँ, कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ, तब तो हम माने कि इनको ये दुख दर्द एहसास हो रहा है। बिल्कुल उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये अगर 6 महीने में दूसरी घटना है तो इनको देना चाहिए, करनी चाहिए। इस घटना में ये 6 महीने में ये दूसरी दफ़े हुआ है। ये लापरवाही का संकेत है। इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो फायर प्रिवेंशन का इक्विपमेंट था वो बिल्कुल नष्ट पड़ा था। एक घटना के बाद उसको ठीक करने का प्रयास भी नहीं किया। तो ये इसकी जिम्मेदारी, हमें जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए और दी गई है, इसकी जिम्मेदारी थी ये सब करने की। ये सब देखिए, ये छिपाने दबाने से कुछ नहीं होने वाला। आज जिनकी मौत हुई है उन परिवारों का दुख हमें एहसास करना पड़ेगा। कहा है, वो वीडियो में कहा है, और ये बड़ी शर्म की बात है कि केवल वो अपमान ही नहीं कर रहे, जातियों का अपमान ही नहीं कर रहे, बट जातियों को बांटने का ये कह देना कि हमारी जेब में है। बीजेपी को तो लगता है सब उनकी जेब में है, मीडिया समेत वो सोचते हैं सब उनकी जेब में है। हमारे कमला नेहरू अस्पताल में नवजात शिशुओं का उपचार होता है, जो जन्म से ही जिनकी तबीयत रहती गंभीर होते हैं, वेंटिलेटर पर रखे जाते हैं, ये गंभीर समस्या होती है, वो बच्चे वहां रखे जाते हैं। कल रात में आग लगी शॉर्ट सर्किट के कारण, किस कारण उसकी मैंने जांच के निर्देश दिए और उसके कारण हमारे कुछ नौनिहाल चले गए। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने गंभीरता से लिया है, जांच के निर्देश दिए हैं। एसीएस हेल्थ मेडिकल एजुकेशन जांच करके रिपोर्ट देंगे। ये लापरवाही आपराधिक लापरवाही है, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हम इसको आसानी से नहीं ले सकते। आखिर बच्चे हमारे संरक्षण में थे, उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी हमारी थी। ऐसे समय ऐसी घटना हो जाए, सचमुच में हमें बहुत तकलीफ देने वाली घटना है। लेकिन इसका एक पहलू और है। अपनी जान हथेली पर रख के कुछ लोगों ने, और भयानक हादसा होता, लेकिन 36 बच्चे सुरक्षित निकाले। डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के निकाले। दीवारें तोड़ी, खिड़कियां तोड़ी। मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिनने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के जिंदगी बचाई, वो सम्मानित किए जाएंगे। और मैं अपने मंत्री, मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग देखिए, घटना घटती है
सियासत होती है, फिर आरोप प्रत्यारोप, वही सब चीज़ें लगातार देखते आ रहे। कमलनाथ जी ने भी जिस तरीके से आज कहा कि घटनाएं 6 महीने के 2 बार हुई, आग लगी, कोविड काल में देखा तब वो लाइट चली गई थी। आखिर ये घटनाएं घटित होती क्यों हैं? क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आम आदमी जुड़ी चीज़ें हैं। यदि दिक्कतें होंगी, परेशानी होंगी तो निश्चित तौर पर तकलीफदायक है। घटना जो भी हुई हृदय विदारक थी। कुछ चर्चा करेंगे इस पर। मेहमान साथ जो परिचय करा दें पहले आपका। ये भी जुड़े सनवर पटेल जी। सनवर जी बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका, और हमारे स्टेट पंकज गुप्ता जी। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। सनवर जी, बात की शुरुआत आपसे ही करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटित हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन घटना हर बार घटती है, जांच होती है, जांच के बाद कुछ निकलता नहीं है। आखिर जिम्मेदारी कब तक तय करेंगे? सनवर जी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, सनवर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज जी, जिस तरीके से घटनाएं होती हैं, हर बार बात निकल के सामने आती है कि हम जांच करेंगे, सियासत होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते, दोषी बच निकलते हैं, कार्रवाई नहीं होती। ये भी एक राजेश जी ये कहें कि एक इच्छा शक्ति कमी है, और ये आजकल की सरकारों में देखने में आम बात हो गई है। अब वो शायद वो दौर नहीं रहा जब लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल एक्सीडेंट में, एक रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था जिम्मेदारी लेते हुए। तो अब तो बस हर घटना दुर्घटना के साथ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुड़ जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी लेने से हर कोई बचता है, और अब नैतिकता के भी वो शायद पैमाना नहीं बचा जब हम पद में अपने पद का परित्याग कर सकें कि ऐसी एक दुखद दुर्घटना हुई है जो राजधानी भोपाल में हुई। ये कोई पहली और अकेली दुर्घटना नहीं है, इससे पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं। आगे भगवान न करे हो, लेकिन फिर भी जो जिस तरह से प्रशासन चलता है उससे एक संभावनाएं जरूर बनी रहती हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं कि सरकार अभी भी नहीं जागी है। जब पिछली बार जब दुर्घटना हुई थी हमीदिया कॉलेज में, इसी कमला नेहरू अस्पताल में, इसी वार्ड के जस्ट बगल में दूसरे वार्ड में जब आग लगी थी, एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था, तब भी बहुत सारी कार्रवाई की बात कही गई थी। मैं एक बात आपको हृदय जी यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कमिश्नर की अगुवाई में एक अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसपे इसके बिंदु निकाले जाने थे, मिनट्स निकाले जाने थे कि जिसमें इसको भविष्य में ऐसी घटना ना हो। ऐसे हम उस बिंदुओं को हमें आगे निकाल के लाना था। ये तय हुआ था कमेटी में कि हमें ऐसी बातें निकाल के लानी है जिससे भविष्य में घटना ना घटे। लेकिन दुर्भाग्य है ये हमारा, या कहें देश का या राज्य का, कि वो कमेटी भी आज तक क्या रिपोर्ट बनाई है उसकी भी आज तक जानकारी बाहर नहीं आ पाई। उन्हें क्या रोकने के लिए उसके बाद क्या किया है और क्या सुधार हुए हैं जो अब हमको तो देखने को नहीं मिले। अभी हमारे देखिए, अगर हम वहाँ पे एक बड़ी खास बात है उस वार्ड में कि उस अस्पताल में जब पिछली बार घटना हुई थी तब भी यही मामला आया था कि बचाव के क्या साधन अपनाएं। आज उस बिल्डिंग में ना तो फायर अलार्म लगे हुए हैं, ना काम कर रहे हैं, ना फायर हाइड्रेंट काम कर रहा था। दूसरा, एक जो इक्विपमेंट और आता है, कहते हैं आग लग जाए तो पानी और मतलब आग रोकने का काम करता है, तो वो भी वहाँ से नाराज था। मतलब उसको भी लगाने के लिए कोशिश नहीं की हमीदिया प्रबंधन ने। अब इतनी जब एक लापरवाही के बाद दूसरी घटना घट गई, तब भी आपने पिछले में क्या नतीजे निकले थे, क्या रिपोर्ट आई थी, उनसे क्या बिंदु से क्या सुधार किया, अगर ये हम जवाब मांगे या सरकार अपने अधिकारियों से पूछे कि जब पिछली बार, तो निश्चित तौर पे शायद कुछ अच्छा निकल के आएगा। घटना इतनी दुखद है, हृदय विदारक है। आप आज सीएम हो माननीय या विपक्ष नेता हो, भले ही आज राजनीति करें, चिल्लाएं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें, लेकिन दौर किसी का भी रहा हो, दुर्घटनाएं हमेशा होती रही, लेकिन कभी इसमें सुधार नहीं हुआ और आगे भी इसकी संभावना बहुत ही कम है। अब कैसे होगा ये बड़ा कहना मुश्किल है कि सरकार कैसे अब इस पे। पंकज, बीच रोकना चाहूँगा आपको। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं सनवर पटेल जी। सनवर जी, बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। मेरी आवाज नहीं जुड़ पा रही माइक्रोफोन से? जी सनवर जी, आवाज़ आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मुझे आ रही है, लेकिन क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है जी हृदय जी। तो जिस तरीके से बात चल रही है कि जिस तरीके से एक मौत की चिंगारी हमीदिया में जागी, कई नवजात शिशुओं की इसमें मौत हो गई, भयंकर लापरवाही इसमें देखने को मिली। जो वहाँ के फायर इक्विपमेंट थे वो ठीक नहीं थे, सेफ्टी जो इक्विपमेंट थे वो ठीक नहीं थे, फायर अलार्म वहाँ पर नहीं लगे थे। तो लगातार 6 महीने दूसरी घटना यहाँ पर हुई है, सरकार सबक क्यों नहीं लेती? निश्चित रूप से हृदय जी, ये बहुत ही दर्दनाक है जो घटना हुई है, लेकिन सरकार ने
तत्काल इस पर एक्शन लिया है। सरकार ने तत्काल 10 मिनट के अंदर संबंधित विभाग के मंत्री मौके पर पहुंचे हैं, खुद रेस्क्यू में खड़े हुए हैं, जैसा आपने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं रात में ही, और जिनको जनहानि हुई है वो किसी भी प्रकार से पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उनको सहयोग मिले इसलिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान तत्काल मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और इसमें जो भी दोषी होगा वो किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और किसी प्रकार की कोई कमी वहां रहे ऐसा किसी भी हाल में संभव नहीं रहेगा। हाँ सनवर जी, आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं साथ में हमारे। आनंद तारण जी, बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। आनंद जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी नमस्कार जी। तो जिस तरीके से बात चल रही है हमीदिया हॉस्पिटल कमला नेहरू की, बच्चे वहाँ एडमिट थे, वहाँ पे लगातार अचानक आग लग जाती है और करीब 7 बच्चों की वहाँ दर्दनाक मौत हो जाती है और सरकार सिर्फ जांच का हवाला देकर मामला टालती है। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो आनंद जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जब तक आनंद जी पास आवाज़ नहीं पहुँच रही है। सनवर जी, बात तो वही चल रही है जिस तरीके से घटना की पुनरावृत्ति होती है। 6 महीने पहले घटना घटित हुई, फिर घटना घटित हो जाती है, तो आखिर घटना की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? जिस तरह सरकार को वहाँ पे पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक दंपत्ति ऐसा जिसका 12 साल बाद बच्चा हुआ था, शादी के 12 साल हो चुके थे, इनके पास बच्चा नहीं था, वो बच्चा भी इसमें शांत हुआ है। निश्चित रूप से हरदेश जी, ये बड़ा दर्दनाक है। इससे दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता कि हमारे बेटे बेटियों के साथ इस प्रकार से कोई घटना घटे, लेकिन निश्चित रूप से आप इंतजार कीजिए, जल्द ही जांच पूरी होगी और जो भी इसमें कमी पाई गई, जो भी इसके लिए दोषी हुआ, वो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश की सरकार इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। कहाँ कमी रही है, किसके द्वारा कमी रही है, निश्चित रूप से उनको सजा जरूर मिलेगी। पंकज जी, जिस तरह की हर बार बात वही होती है, घटना घटित होती है, घटना के बाद जांच का हवाला दिया जाता है, कुछ आर्थिक मदद देकर मामलों को टाला जाता है इस तरीके से। तो घटनाओं पुनरावृत्ति आखिर कब तक रही, कब तक इस तरीके से नवजात और जो मरीज उनकी जान जाती रहेगी? अजय जी, मुझे लगता है कि हमारे सनवर भाई को भी याद होगा कि जब हमीदिया में पिछली बार जब पंकज जी, बीच में रोकना चाहूँगा आपको। आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका खबर भारत में बहुत बहुत। आनंद तारण जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए पंकज जी, बात रखिएगा। तो मैं यही हृदय जी कह रहा था कि आपको याद होगा और हमारे सनवर भाई को भी याद होगा, पटेल जी को भी, कि जब पिछली बार हमीदिया में जब दुर्घटना हुई थी तो सिराज जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि राजधानी के सबसे मतलब उपयोगी जो अस्पताल है हमीदिया अस्पताल, जिसमें सब बहुत सारे लोगों की जानें अटकी होती हैं, उसकी निगरानी मैं स्वयं करूँगा और भविष्य में यदि इसमें ऐसी दुर्घटना का पुनरावृत्ति ना हो, ये सब कुछ मैं अपनी देखरेख में करूँगा। इसके लिए नियमित हमीदिया अस्पताल आता रहूँगा। तो मुझे नहीं लगता कि उस घटना के बाद से कभी सिराज जी वहाँ गए हैं हमीदिया में, फिर कभी, उस समय तो पहुँचे थे लेकिन उसके बाद से फिर कभी गए हैं उधर देखने। और ना ही मुझे याद आता है कि उसके बाद जब पिछली जो रिपोर्ट्स क्या बनी है, जैसा मैंने पहले भी दोहराया कि अध्यक्ष कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएँ। तो आज तक वो रिपोर्ट भी बाहर नहीं आई है और न उस रिपोर्ट के आधार पे ना ही ये सुधार हुआ है कि क्या सुधार हुए ये भी किसी को नहीं पता है। जहाँ तक मेरी जानकारी में उसके बाद से कोई सुधार नहीं हुआ वहाँ पे। तो जैसे कि फायर रोकने की बात मैंने अभी कुछ देर पहले कही है जी कि फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे, यानी कभी टेस्टिंग तक नहीं की गई। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी मुश्किल से 4 महीने पुरानी बात है कि जब ये दुर्घटना हुई थी तब उसके बाद से सिर्फ फायर अलार्म की टेस्टिंग तक नहीं हुई, फायर हाइड्रेंट तक की टेस्टिंग नहीं हुई। मतलब आपको ये पता ही नहीं था कि अभी इसमें सुधार की जरूरत क्या है। यानी कि जो अध्यक्षता में कमेटी बनी थी कमिश्नर की, उसने कोई ऐसी पॉइंट ही नहीं रखे या दिए ही नहीं, आज तक वो कमेटी की रिपोर्ट से बाहर नहीं आई। सुधार की बात दूर है। आनंद तारण फिर जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है भारत में आपका। हेलो आनंद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप सुन पा रहे हैं क्या? हेलो हेलो आनंद जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, मेरे को आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है। तो जिस तरीके से बात चल रही है कि कमला नेहरू हॉस्पिटल के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 7 बच्चों की इसमें मौत हो गई। इस लगातार घटना होती रहती हैं, 6 महीने पहले घटना हुई थी। इस घटना को किस रूप में देखते हैं? सरकार लगातार दावे करती है व्यवस्था ठीक है, फिर भी लेकिन जो बदहाली है, कमियां निकल सामने आती हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और अगर इतने बड़े हॉस्पिटल में इस तरह की घटना हो जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती।
मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार बड़ी बड़ी डीगे हाँकती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पे क्या है ये आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी का जब ये हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में क्या हालत होगा स्वास्थ्य सुविधाओं का। निश्चित रूप से केवल और केवल भाषणबाजी, केवल और केवल विज्ञापन, केवल और केवल अपने आत्म उपलब्धि के अलावा कोई बात नहीं। धरातल पे आपने देख लीजिए जब राजधानी में ये हालात है तो मध्य प्रदेश के अन्य अंचलों में क्या होगा, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और निश्चित रूप से जो घटना हुई है हम पूरे कांग्रेसमैन उसमें शर्मसार हैं। हम निश्चित ऐसे परिवारों के साथ हैं जिनके यहाँ जो ननिहाल है, जो कि उन्हें अपना जीवन देखना था, जो 2-2, 3-3 दिन के, 10-10 दिन के, 15-15 दिन के बच्चे थे, आज वो काल के गाल में समा गए। निश्चित रूप से बहुत ही हम लोगों को भी बड़ा दुख हो रहा है, मगर अगर विरोध ना करेगी विपक्ष तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं है। आज ही हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने हॉस्पिटल में की जो हुआ है उसमें उसकी मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। जो सिटिंग मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा इसकी जांच की जाए। आज हमने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी और मांग की है कि उसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि अगर हमीदिया हॉस्पिटल में और मध्य प्रदेश की राजधानी में जो भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पर जो हमारे लोग हैं उनके परिवार के साथ अगर इस तरह की घटना होगी तो निश्चित रूप से बड़ी शर्मनाक बात है। फिर लोग कैसे जाएंगे हॉस्पिटल में अपने बच्चों को लेकर, लोग कैसे जाएंगे? हम कहते हैं कि सब लोगों को इलाज हमीदिया में करवाना चाहिए, सरकारी अस्पताल में कराना चाहिए, और अगर इस तरह की घटना होगी तो निश्चित रूप से गरीब आदमी फंसेगा तो अपना इलाज कराएगा कहाँ? पैसे है नहीं, आज इतना महंगाई का आलम है, चारों तरफ महंगाई से लोग परेशान हैं। और अगर इस तरह की भीषण त्रासदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होती है, वो भी स्वास्थ्य सेवा में, और वो भी ननिहालों के साथ जो कुछ घंटों के, कुछ दिन के मेहमान थे, आज वो काल के गाल में समा गए। जिन माओं ने उन्हें 9 महीने तक पेट में रखा होगा, उनसे पूछो किस तरह से 9 महीने उन्होंने पेट में रखा, और अगर वो पैदा हुए और उनके साथ ये आगजनी जैसा हादसा हुआ, मतलब ये किस तरह की निर्दयता का मामला हुआ है कि जो निर्दोष बच्चे थे वो काल के गाल में समा गए। जो परिवारों ने सपने देखे थे उनके सपने सब समाप्त होगा। तो किस तरह की व्यवस्था है? और सरकार अगर इस मामले में, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, आपने देखा होगा कमलनाथ जी ने सरकारी व्यवस्था में किस तरह से कोशिश की थी कि हमीदिया हॉस्पिटल को सुधारा जाए। उनने अपना ऑपरेशन हमीदिया हॉस्पिटल में करवाया था कि लोगों का विश्वास बढ़े, लेकिन उस विश्वास को 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से ध्वस्त किया, ये पूरे देश देख रहा है। बहुत शर्मनाक बात है, और निश्चित रूप से इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जानबूझ के हम लोगों को इस मामले में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये शर्मसार घटना है पूरे प्रदेश के लिए। सनवर जी, जिस तरीके से आनंद जी ने कहा है कि कमलनाथ जी ने खुद व्यवस्था ठीक करने के लिए सरकारी अस्पताल गए थे, ऑपरेशन कराया था, उन्हें एक सिस्टम पर भरोसा जताया था, लेकिन उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हों चाहे बड़े अधिकारी हों, वहाँ जाते नहीं है, व्यवस्था देखते नहीं है, शायद वो भी एक कारण हो सकता है इसका। हरदेश जी, पहले तो मैं आनंद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि ऐसे मार्मिक मामलों में राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उनके दल के नेता सुनने को तैयार नहीं है। जब आनंद तारण जी ने कहा कि हमने मांग की है कैंडल मार्च निकाल के, किस बात की मांग की है कि जांच होना चाहिए, जब कल रात को जांच के आदेश दे दिए गए हैं, पीएस स्टे मोहम्मद सुलेमान जांच अधिकारी तय हो गए हैं, जांच चालू हो गई है, मुआवजा तय हुआ है। हम कभी नहीं कह रहे हैं कि दर्दनाक नहीं है, ये बहुत दर्दनाक है, बहुत दुर्भाग्यशाली है, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये संवेदनशील सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने खुद कहा है, और इस विभाग के मंत्री विश्वास सारंगी घटना के 10 मिनट के अंदर खुद रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये संवेदनशीलता है, नहीं है? सनवर जी, बात तो वही हो रही, सरकार दावे करती है सजा देंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जब आपको याद होगा कोविड काल में भी जब लाइट गुल हुई थी, लाइट पे कई लोगों की वहां मौत हुई थी, आज तक दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं हरदेश जी, जो भी जांच में दोषी पाया गया है, आज से पहले की घटनाओं पर उन पर कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई हुई है, होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और कांग्रेस के मित्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हमको तो पूरे 2 साल से कभी ये नहीं पता
कि कमलनाथ जी कहाँ इलाज करा रहे हैं। हम तो डिबेटों में कहते हैं कि उपचुनाव आ गए, उनको बुला लीजिए, वो अमेरिका में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव, गरीब और किसान के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लोगों की जान बचाना चाहती है, उनको स्वस्थ रखना चाहती है। और आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाखों लाख लोग, मैं कहूंगा करोड़ों करोड़ लोग प्रदेश के। सनवर जी, मैं चाहता हूँ प्रदेश जनता को आप ये बताएं कि घटना की पुनरावृत्ति कब रुकेगी, सरकार ने क्या प्रयास किया व्यवस्था ठीक करने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से आप आज के 20 साल पहले के अस्पताल, हृदय जी आपने देखे होंगे, जब हम नाक पर रुमाल लगाकर अस्पतालों के अंदर जाते थे, और आज आप हॉस्पिटल सरकारी देखिए और उन 20 साल पहले के अस्पतालों से तुलना कीजिए कि स्वास्थ्य सेवाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुधरे हैं नहीं सुधरे हैं। निश्चित रूप से जमीन आसमान का अंतर आया है। कांग्रेस की सरकार ने कभी इन सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 15 साल के शासन में अस्पतालों की व्यवस्था को इस तरह से सुदृढ़ किया कि कमलनाथ जी को उदाहरण के लिए हमीदिया अस्पताल जाना पड़ा, वरना ये कमलनाथ जी कभी नहीं जा सकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चिंता है, ये स्वास्थ्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम है। पंकज जी, सनवर जी ने कहा कि इसका सरकार ने काम किया है, ठीक काम किया है कि 18 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है, लगातार से शासन करती आ रही है, लेकिन इस बात भी कहीं कमियां तो लगती है कि हेल्थ सेक्टर जो एक छूटा हुआ है, स्वास्थ्य और शिक्षा जो आमने जुड़ा हुआ है, उसमें भी ज़रूरत है काम करने की। देखिए जी, पहले तो मैं इसी बात पे, हमीदिया की बात पे ही कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सरवर जी को ये पता ही नहीं है कि पिछली बार जो दुर्घटना के बाद जो रिकमेंडेशंस हुई थी वो क्या है और उनमें क्या काम हुआ। और सज़ा की बात है, जहाँ तक कर रहे हैं तो बार बार सज़ा की बात करते हैं, सज़ा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 24 घंटे में अभी तक यही तय नहीं हो पाया कि प्राथमिक दोषी कौन है। 24 घंटे होने को आ गए, अभी तक कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। दूसरी बात क्या है कि जो पिछली बार भी जो लोग दोषी प्रारंभिक अवस्था में दोषी पाए गए थे, वो भी उनको चार्जशीट तक नहीं दी गई और बहाल हो गए। आपको नहीं जानकारी होगी, मैं बता देता हूँ, आपको अपडेट कर देता हूँ। तो अभी तक जो पिछली बार दुर्घटना के ही दोषी नहीं था, जब तक दोषी नहीं मिले कि कौन दोषी था, तो आप ये उम्मीद करें कि नए आज की घटना के बाद जब पता चलेगा कि दोषी कौन है, ये बड़ा मतलब हसहस ही कहा जाएगा। ये अलग बात है कि राजनीति है, तो आप जरूर कह सकते हैं कि एक दावा करें कि एकदम सीएम साहब भी दावा कर रहे हैं कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। वो पिछली बार भी हमने सुना था, ये कोई नई बात नहीं है कि हम हर दुर्घटना के बाद हर सीएम यही कहता है और हर मुख्यमंत्री जी यही दावा करते हैं कि हम बख्शेंगे किसी को नहीं, लेकिन सज़ा किसी को नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि आपकी सज़ा क्या है? आपकी सज़ा सरकार की सिर्फ इतनी ही है कि आप उसको निलंबित करेंगे, लेकिन जिन लोगों के बच्चे गए हैं, जिनको 12 साल बाद बच्चा हुआ था, उनके जीवन की भरपाई कौन करेगा? ये सरकार थोड़ी ये नहीं कर सकती। एक आदमी को आप निलंबन करके 4 महीने के लिए आप उनके महत्वपूर्ण जीवन की भरपाई नहीं कर सकते। और ये ऐसा नहीं है कि भविष्य में फिर नहीं होगा। कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी ये दावा नहीं कर सकता कि भविष्य में इसकी दुर्घटना दोबारा नहीं होगी, क्योंकि आज भी अगर हमीदिया अस्पताल में ऑडिट कराया जाए तो इतनी कमियां हैं कि आपको ये संभावना बनी ही है। और तो और कई पत्रों में मैं आपको दिखा सकता हूं कि जहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ये लिख रहे हैं, जैसे मैंने पिछले अभी जो छानबीन की उससे मैं वो अधिकारी बता रहे हैं कि हम लगातार प्रशासन को लिख रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन को लिख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन को लिख रहे हैं कि इस तरह के काम करा लिए जाएं, नहीं तो ये दुर्घटना बनी रहेगी, दुर्घटना की संभावना रहेगी। लेकिन उसके बाद भी ना तो अस्पताल प्रबंधन को कोई फर्क पड़ता है, ना कमिश्नर साहब को कोई प्रशासन को फर्क पड़ता है, ना सरकार को फर्क पड़ता है। तो क्या है कि ये सिर्फ घटना के बाद बयानबाजी है और उतनी नैतिकता शेष नहीं बची किसी भी सरकारों में जो इस नैतिकता के साथ, साहस के साथ इन दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके। सिर्फ राजनीति होगी, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हृदय जी, आनंद जी, जिस तरीके से पंकज जी ने कहा कि पिछली बार जो हादसा हुआ दोषी आज तक चिन्हित नहीं हो पाए। देखिए, आपने देखा होगा रेमडेसिविर वाला इंजेक्शन का मामला हुआ। दूसरा ये जो मध्य प्रदेश के अन्य अंचलों में जो छोटे छोटे बच्चों की मौतें हुई थी, लगातार हुई थी, ऑक्सीजन की कमी है, दूसरी जो भी कमी हो या लेकिन उस पर आज तक क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं लगातार उस दौर में भी, लेकिन क्या कार्रवाई? जेल गए लोग। भोपाल का ही अपन लेने हमीदिया हॉस्पिटल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला हुआ था, उसमें भी आज तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। किस तरह की बात और किस तरह से लीपापोती की गई वो भी आपने, पूरा मीडिया ने और पूरे देश ने, प्रदेश ने देखा, और किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई।
किस तरह से हमीदिया हॉस्पिटल में लोगों की मौतें हुई, वो भी देखा। किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई है, वो भी सब देखा। इन सब के बाद इन्होंने आज तक क्यों श्वेत पत्र जारी नहीं किया कि भैया हमने ये व्यवस्थाएं कर ली, ये सब चीजें कर ली। केवल और केवल सामयिक बातें करते हैं, बात करने के बाद सब चीजें भूल जाते हैं। हमीदिया हॉस्पिटल में आग निरोधक कार्यक्रम की क्यों वो नहीं थी कि उनकी पूरी मशीनरी होती है, उनके दस्ते तैयार होते, या तो अगर होता तो कम से कम इस तरह का हादसा तो नहीं हो सकता था। अगर जो जवाबदार थे उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। और अगर एक बार कार्रवाई निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर जी मुझे लगता है मेरा सवाल सनवर जी पटेल जी से बेहतर होता वो जवाब देते कि शायद उनको ये जानकारी होती कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है। जो उसमें जी आनंद जी आपका लौटता हूँ। सनवर जी, जिस तरीके से पंकज जी का भी आरोप ये का भी हमें देखना पड़ेगा ना। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बातें करते हैं, मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेंगे, मंत्री जी की मुझसे तो सवाल कर रहे हैं, मुझे अगली डिबेट में जमीन के धरातल पे तो जाइए। आप क्या जी सनवर जी आपको आता हूँ। आनंद जी सनवर जी से पूछते ना, सनवर जी बताएंगे। सनवर जी, जिस तरीके से पिछली बार भी घटना हुई, आपने बात कही थी कि जांच करेंगे, दोषी तय करेंगे, जिम्मेदारी तय करेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक दोषी तय नहीं हो पाए। देखिए, दोषी तय भी हुए हैं। मध्य प्रदेश की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें दोषी नाम बता दीजिए, किस किस पे कार्रवाई की आपने? माननीय पंकज जी, आप नाम बता दीजिए, किस किस पे कार्रवाई की आपने? आनंद तारण जी ने रेमडेसिविर का बोला है, लोग तत्काल पकड़े गए हैं, जेल गए हैं। रैकेट पकड़ा है इंदौर से, अगर अन्य प्रांतों से रेमडेसिविर गलत आए थे तो सनवर जी यदि दोषी तय हुए तो नाम बता दीजिए ना उनके। और सुनिए, मैं पंकज जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। उनके अपने विचार हो सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश प्रोसिक्यूशन में नंबर बने, न केवल कार्रवाई हुई लेकिन देश सनवर पटेल अभी भी आप नाम नहीं बता सकते कि क्या कार्रवाई पिछली बार सरकार ने जवाब ले लीजिए। अरे जवाब ले लीजिए पंकज जी। आपका सोचना हो सकता है कि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है। और देश की अनेक एजेंसियों ने यह तय किया है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा नंबर 1 प्रांत है। सनवर जी, प्रदेश की जनता आपको सुन रही, नाम बताइए किस पे क्या कार्रवाई की थी आपने? सजा दिलाने का काम करता है, प्रोसिक्यूशन छोड़ता नहीं है। आप बता दिए ना किस पे कार्रवाई हुई थी। आपको बोरान भी धोने की जरूरत है मध्य प्रदेश पर। नाम बताइए किस पे कार्रवाई करी, कितने लोगों को सस्पेंड किया, किसको टर्मिनेट किया? आपको नहीं पता? रेमडेसिविर में पूरा रैकेट पकड़ा है। बता दो आप। आनंद तारण जी, रेमडेसिविर में पूरा रैकेट पकड़ा है। गुजरात से जो लोग नकली रेमडेसिविर लेकर आए थे हमीदिया में, आपके कार्यकर्ता लोग पकड़ा है रेमडेसिविर बेचते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि रेमडेसिविर लेते हुए विषय बदलना बहुत गंभीर विषय है, इतने मौतों का, लेकिन मुझे लगता है इसका सही जवाब देना चाहिए सरकार को। पंकज जी, आनंद जी, सनवर जी, समय का अभाव है, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, एक बाकी चिंतन का विषय है, चिंतन करना चाहिए। अगर ये घटना इस तरह घटित होती है तो वाकई ये मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। तो फिलहाल चर्चा तीनों में जो तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो कि बात चल रही मध्य प्रदेश के नौनिहालों के जीवन को लेकर, लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह घटनाएं होती हैं तो वाकई चिंता होती है, मंथन होना चाहिए, भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सरकार सतर्क रहे, अलर्ट रहे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में घटना पुनरावृत्ति नहीं होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे इजाजत, नमस्कार।